नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम के खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का विषय है भूमा मानस की सर्वज्ञता। आज मैं भूमा मानस की सर्वज्ञता के विषय में कुछ कहूँगा। भूमा मानस सर्वज्ञ हैं, अणुमानस सर्वज्ञ नहीं होता है। ऐसा क्यों? अपनी सीमित क्षमता के कारण अणुमानस किसी एक भी भौतिक या मानसिक विषय पर पूर्ण चिंतन या प्रतिबिंबन अर्थात रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, अतः वह सर्वज्ञ नहीं हो पाता। किंतु जहाँ तक भूमा मानस का प्रश्न है, उसके क्षेत्र में सभी कुछ आता जाता है। उनको किसी विषय को जानने के लिए किसी प्रयास विशेष की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सभी कुछ उनके अभ्यंतर ही है और सभी कुछ उनके चित्ताणुओं के उत्सर्जन या फैलाव के परिक्षेत्र में ही होता है। अणुमन एक विषय को एक समय विशेष के लिए ही जान सकता है, ना कि भविष्यकाल को, और ना भूतकाल को पूरे समय विस्तार के लिए जान सकता है। कहा गया है, तत्र निर्दिश्यम सर्वज्ञ बीजम। जब अणुमन स्वयं को भूमा मन में रूपांतरित करने की चेष्टा करता है, तब उसमें सर्वज्ञता की इच्छा जागृत होती है। उसी अवस्था के विषय में कहा गया है, तत्र निर्दिश्यम सर्वज्ञ बीजम। अणुमन की दशा दयनीय है। तुम में से बहुत से यह नहीं जानते कि 100 वर्षों पूर्व तुम्हें क्या हुआ था। बहुत से यह नहीं जानते कि 200 वर्षों पूर्व तुम्हारा सामाजिक अवस्थान या स्टेटस क्या था। यद्यपि निश्चय ही तुम्हारा अपना एक सामाजिक अवस्थान विशेष था। 100 वर्ष पूर्व तुम्हें कुछ हुआ था, किंतु वह सब कुछ तुम भूल गए। किंतु भूमा मन सब कुछ जानते हैं। जब तुम भूमा मन के अत्यंत निकटवर्ती परिक्षेत्र में आते हो, तो भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने और जानने की क्षमता पा लेते हो। किंतु अपने 100 या 200 वर्षों पूर्व की कथा जानने या भूलने से तुम अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाते हो। तुम्हारे लिए यह प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। रहस्य की सर्वोत्तम बात है जो तुम कर सकते हो, वह यह है कि तुम उनके सन्निकट आ जाओ, उनसे निकट का संबंध बनाओ और उनसे प्रेम करने लगो, और तब सब कुछ जान लो। लोग तब कहेंगे, यह छोटा लड़का कितना कुछ जानता है। वास्तव में छोटा लड़का तो कुछ नहीं जानता, किंतु वह परम पुरुष से प्रेम करता है, इसीलिए वह सब कुछ जान गया है। अस्तु, जो कुछ भी भूमा मन को ज्ञात है, वह सब कुछ उनकी अनंत संरचना और अनंत देह के अभ्यंतर ही है। उनके बाहर कुछ है ही नहीं। सभी कुछ उनके आभ्यंतरिक मानसिक परिक्षेत्र में उनका अपना मानसिक प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन है। इसीलिए वे सब कुछ जानते हैं और सदा जानते रहेंगे। व्यक्ति के लिए, अणुमानस के लिए प्राय सभी कुछ बाह्यिक है। यही होती है उसकी अपूर्णता। अध्यात्म साधक की अध्यात्म साधना तब क्या है? वह है एक प्रवाह या गति, अंतहीन प्रवाहमान गति, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, प्राण केंद्र की ओर। भूमा मन के विषय में कहा जाता है कि सभी कुछ उनका आभ्यंतरीण मानसिक प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन है, और यह संपूर्ण सृष्टि उनकी कल्पनात्मक अभिव्यक्ति या साइकिक कोनेशन है। इसीलिए उन्हें अंगों की आवश्यकता नहीं रहती है, न ज्ञानेंद्रियों की और न कर्मेंद्रियों की। सभी कुछ उनके भीतर ही ज्ञान हो जाता है। किंतु अणुमन के लिए आधिकारिक वस्तुएं बाहर ही स्थित हैं। इसीलिए अपने को अभिव्यक्त करने के लिए अणुमन को कर्मेंद्रियों या मोटर ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि भूमा मानस को प्रेरणात्मक या ग्रहणात्मक कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए वे अनंत हैं। वे एक अशरीरी नॉन कॉर्पोरल सत्ता है।
जब सगुण सत्ता और निर्गुण सत्ता का मिलन बिंदु कॉमन पॉइंट सगुण और निर्गुण का स्पर्श रेखीय तत्व पांच भौतिक शरीर के संपर्क में आ जाता है तो हम उसे कहते हैं तारक ब्रह्म का आविर्भाव। इस स्थिति में भी प्राण केंद्र या न्यूक्लियस वहाँ रह जाता है, अतः वे भी बिना ज्ञानेंद्रियों अथवा कर्मेंद्रियों की सहायता के सर्वज्ञ होते हैं। यही रहस्य है। परम पुरुष के विषय में कहा गया है, अपाणी पादो यवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु स शृणोत्यकर्णा सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रहम पुरुषम महांतम। पाणी अर्थात हाथ एक पौराणिक देवी का नाम वीणा पाणी है। परम पुरुष को पाणी नहीं है, किंतु वे सब कुछ को स्पर्श करते हैं। उनके पाद अर्थात पैर नहीं हैं, किंतु वे सर्वत्र हैं। वे सर्वत्र घूमते हैं। एक ही समय वे पटना में हैं, मोकामा में हैं, समस्तीपुर में हैं और हैं सभी ग्रह नक्षत्रों आदि सभी स्थानों पर। यवनो ग्रहीता अर्थात वे चलते फिरते हैं, किंतु बिना हाथ पैरों की सहायता के। मैंने कहा है कि वे स्वचक्रायित शर्कमरोटेटरी सत्ता है। अंग्रेजी के शर्कम रोटेशन शब्द का अर्थ है अपनी ही चारों ओर घूमना और किसी अन्य की चारों ओर नहीं। पश्यत चक्षु स शृणोत्य करना, तुम भी समझ सकते हो कि अपनी मानसिक निर्मिति को देखने के लिए तुम्हें चाक्षुषी नाड़ियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तुम्हें किसी बाह्य चक्षु परक दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। उस स्थिति में तुम सब कुछ देख लेते हो। उसी प्रकार परम पुरुष शब्द की आंतरिक भाषा बिना कानों की सहायता के सुन लेते हैं। प्रत्येक और सभी जीवों की न केवल बाह्य अभिव्यक्ति बल्कि अंतरतम से उत्पन्न प्रत्येक इच्छा और आकांक्षा की अभिव्यक्ति को वे सुन लेते हैं। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रहम पुरुषम महांतम। वे जानने योग सभी कुछ जानते हैं। जो भी ज्ञान किंवा विवेक के क्षेत्र में आता है, किंतु कोई दूसरा सत्ता उन्हें जानने वाला नहीं है। उन्हें जानने के लिए जानने वाले को भूमा मानस के महासमुद्र में अपने को मिला देना होगा, कोई और विकल्प नहीं है। पटना 11 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवला।